तू धन्य है। जो बात बड़े बड़े ऋषि मुनि ज्ञानी विज्ञानी नहीं बता सके, तू आज वही प्रत्यक्ष रूप से मुझे बतला रहा है। तेरी जितनी भी प्रशंसा की जाए उतनी ही कम है। तेरे सहारे मैं क्या देख रहा हूं कि मेरे कान के बगल में बाल सफेद हो चले हैं। इसका मतलब क्या वृद्धावस्था आ चुकी है। तो परसों गरजा युद्ध स्थल में, अरे परसों शिकार में लग गया। परसों तक राज काज देखा, परसों महलों में मग्न रहा। लेकिन आज वह शिकार वाली बात, युद्ध स्थल वाली बात, महल वाली बात तो कोसों दूर चली गई है। आज क्या है कि आता है अब ग्रीष्म काल, अरे सुंदर बसंत ऋतु जाती है। तरुणाई पर पड़ गई ओस, वृद्धावस्था अब तो काली मत वाली रात गई, अरे हो गया चाँद सा उजियारा। ग्रसता है राहु चंद्रमा को, अब ग्रहण शीघ्र पड़ना। प्याज की तृष्णा में खोए देता क्यों मंत्रीवर महाराज। तू राम चंद्र को राजपाट, अरे लो घर को त्याग तपस्या कर। सही कह रहे हैं महाराज। अब तक तो विषयानंद रहा, अब ब्रह्मानंद साधना कर। तो मंत्रीवर सुमन, हाँ महाराज। ये दर्पण के द्वारा जो हमें शिक्षा मिली है, मेरी अवस्था भी इस समय 60,000 वर्ष की हो गई है। तो मेरा यही विचार है कि अपने ज्येष्ठ पुत्र श्री रामचंद्र को राज्य देकर अपने अवशेष जीवन को संन्यास आश्रम में व्यतीत करूं। आपका विचार अति उत्तम है महाराज। लेकिन मंत्रीवर, हाँ महाराज। इसके लिए परम पूजनीय गुरुदेव जी के पास चलना चाहिए। उन्हीं के आदेश के अनुसार हम लोगों को कार्य करना श्रेयस्कर होगा। सही कह रहे हैं महाराज। चलते हैं गुरुदेव जी के पास। हे यह विचार और आनिन सुदिन सुअवसर पाए प्रेम। जय गुरु चरण रेणु सेरु धरहि, जनु सकल विभव बस करहि। मोहि समय हेयन भयहु न दूजे, सब पायहु रति पावनि पूजे। अब अभिलाष एको मन
अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरु जी के पूजनीय कमलवत चरण में इस दशरथ का प्रणाम स्वीकार हो। आयुष्मान भव राजन। गुरु जी के चरणों में सुमंत का प्रणाम स्वीकार हो। चिरंजीवी हो। हे राजन, सब कुशल से तो है ना? अरे भगवान, होते सुलभ सुख भोग जिससे, अरे भाग दे भव रोग है, तो कृपा है जिन पर आपकी, सकुशल सदा हम लोग हैं। हे मुनियात, आपकी कृपा से हम लोग सकुशल पूर्वक से हैं और आप ही के महती कृपा से मेरी संपूर्ण इच्छाओं की पूर्ति हुई है। एक नई अभिलाषा मेरे अंदर जागृत हुई है। हे देव, यदि आप आदेश दें तो मैं आपके कमलवत चरण में उसे निवेदित करूं। कहिए राजन, क्या बात है? हे देव, यह तो देख ही रहे हैं कि मेरी वृद्धावस्था आ गई है। कान के बगल में मेरा बाल सफेद भी हो चला है। हे राजन, 60,000 वर्ष की आयु पाकर मैं अब इस जरा जीर्ण शरीर को विश्राम देना चाहता हूँ। यह पद अपने अवशेष जीवन को संन्यास आश्रम में व्यतीत करना चाहता हूँ। यह राजपद का भार जो है मैं अपने ज्येष्ठ पुत्र राम के ऊपर सौंपना चाहता हूँ। तो हे गुरुदेव, यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं यह सब कार्य निवेदित करूं। हे देव, जैसा कि हमारे पूर्वज सदा यह करते आए हैं, मैं भी उन्हीं का अनुसरण करता हुआ इस राज्य की छत्र छाया में अपने शरीर को बूढ़ा किया हूँ। शैशवे अभ्यस्त विद्या नाम, यौवने विषय श्रीराम, वार्धके मुनिवृत्ति नाम, योगे नान्ते तनुत्या। हमारे पूर्वजों का कथन है कि शैशवे अभ्यस्त विद्या नाम, बालकपन में विद्या का अभ्यास करना, युवावस्था में विषय भोग में लीन रहना और अंत योगेन द्वारा, अंत में योग के द्वारा शरीर को छोड़ देना, यह रगबंधियों का धर्म है। इसलिए हे देव, अरे पिछले पुरखाओं के समान प्रभु मुझे तपोवन जाने दे। अरे हो गया राज्य के योग्य राम, अब उसको राज चलाने दे। हे राजन, सुनिए। कहिए नाथ। पुत्रों पर डाले राजभार, पुत्रों पर डाले राजभार, राजाओं का है धर्म रही, पुत्रों पर डाले राजभार, पुत्रों पर डाले राजभार, राजाओं का है धर्म यही, चवतापन परमात्मा को दे, चवतापन परमात्मा को दे, है गृहस्थियों का कर्म यही, चवतापन परमात्मा को दे। अवधेश आपकी यह बातें मन के संयम पर निर्भर है, अवधेश आपकी यह बातें मन के संयम पर निर्भर है, तप करूं तपोवन
मैं जाकर तप करूं तपोवन में जाकर, बस यही आप गलती पर है। तप करूं तपोवन में जाकर, घर ही में करे कांत बाज, आराधना ब्रह्म तत्व का हो। घर ही में करे कांत बाज, आराधना ब्रह्म तत्व का हो। चिंताओं का हो बहिष्कार, चिंताओं का हो बहिष्कार, आवाहन आत्म का हो। चिंताओं का हो, श्री रामचंद्र युवराज बने, अब ही विचार अब सुंदर है। श्री रामचंद्र युवराज बने, अब ही विचार अब सुंदर है। छोड़े समस्त चिंता मन की, छोड़े समस्त चिंता मन की, चिंता मरी जब अपने घर है। छोड़े समस्त चिंता मन की। ठीक है गुरुदेव, जैसी आपकी आज्ञा। चक्रवर्ती राजा दशरथ की। मंत्रिवर सुमन, हाँ महाराज। एक बहुत बड़ी विशाल सभा का आयोजन किया जाए, जैसी आज्ञा हो महाराज। क्योंकि प्रजाओं के समक्ष श्री रामचंद्र के राजाभिषेक के विषय में कुछ राय करनी है। ठीक है महाराज, मैं सभी को आमंत्रित करता हूँ। ठीक है। बता दो। भैया 2 जून को रोटी मिलता, काटे है पीटे वाला को मिलत ना है। कोई बात और ध्यान में महाराज के चरणों में सुमंत का प्रणाम स्वीकार हो। बैठ जाइए आप लोग। परम आदरणीय उपस्थित सभासदों, यह तो आप लोगों को विदित ही होगा, इस हमारे पूर्वजों ने इस राज्य को किस प्रकार एक पुत्र की भांति पालन किया था। समस्त मेरे पूर्वज जिसका अनुसरण करते आए हैं, मैं भी उसी का अनुसरण करते हुए इस राज्य की छत्र छाया में अपने शरीर को बूढ़ा किया हूँ। 60,000 वर्ष की आयु पाकर अब मैं इस जराजीर्ण शरीर को विश्राम देना चाहता हूँ। श्रेष्ठ विद्वानों, ज्योतिषियों, आचार्यों, गुरुओं से राय लेकर मैं कल प्रातः काल पुष्य नक्षत्र में श्री रामचंद्र को युवराज के पद पर नियुक्त करना चाहता हूँ। तो ऐ हमारी प्रिय प्रजाओं, बताओ इसमें तुम्हारे लोगों की क्या राय है? बहुत अच्छा विचार है महाराज।
एकदम अति उत्तम विचार है महाराज। वैसे तो हमारी प्रजा जो राजा में गुण होने चाहिए उस राम में आ भी गए हैं। जैसे मधुर भाषी श्री रामचंद्र जी तोतली बातों से सबके मन को हर लेते हैं और बल पराक्रम में यम और इंद्र के समान, धैर्य में पर्वत के समान, गुणों में तो हम लोगों से बढ़ चढ़कर हैं ही। तो यदि ऐसी दशा में श्री रामचंद्र को इस राज की बागडोर थमा दिया जाए तो कोई अनुचित नहीं होगा। नहीं होगा महाराज, यही उत्तम है, अति उत्तम है महाराज। मैंने यह सभा इसीलिए बुलाई कि आप लोगों की क्या राय है, क्योंकि यदि राजा प्रजा से है तो प्रजा भी राजा से है। तो महाराज, आप लोगों की राय लेना बहुत जरूरी था। आप लोगों की राय मिल जाने के बाद कल पुष्य नक्षत्र में श्री रामचंद्र को राजाभिषेक किया जाएगा। जय हो महाराज। मंत्रीवर सुमन, जी हाँ महाराज। वैसे तो आप चतुर मंत्रियों में से हैं, लेकिन मैं थोड़ा सा ध्यान श्री रामचंद्र के राजाभिषेक की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ। ठीक है महाराज। सारे नगर द्वार चौराहों गलियों को एक नई नवेली दुल्हन के समान सजा दिया जाए और जितने भी पूजन सामग्री हो वह सब एकत्रित कर लिया जाए और सारे देश में यह मुनादी करा दिया जाए कि कल प्रातः काल पुष्य नक्षत्र में अयोध्या नरेश दशरथ के ज्येष्ठ सुपुत्र श्री रामचंद्र का राजाभिषेक होने जा रहा है। जैसी आज्ञा हो महाराज वही होगा। ठीक है। जय हिंद, जय भारत। हे मंत्रियों, हे बजाओ, तुम सब लोग इस नगरी को एक दुल्हन की भांति सजा दो जैसा कि महाराज का आदेश है। जैसी आज्ञा हो मंत्री जी। ठीक है। ध्वज पताके तोरण कलश सजाहूं तुरग रथ नाम। कहो भैया। हरे मुनि पर बचन हरियन तू सजावे, हरियनो नो हरियनो नो हरियनो बिचवा हम खड़ा हो देखत है ना ही गड़बड़ाई जाए। अरे कुछ काम हो कर बन वो देख भाई ऐसे के। अच्छा तू सब करत रहा, हम दिखाओ गावत है थोड़ी की। अच्छा गावा गावा गावा। छाई है खुशी आया पार राम महिराजा हुई है। छाई है खुशी आया पार राम महाराजा हुई है। छाई है खुशी आया पार राम महिराजा हुई है। छाई है खुशी आया पार राम महिराजा हुई है। राम महिराजा हुई है, रानी माँ सीता हुई है। राम महिराजा हुई है, रानी माँ सीता हुई है। छाई है खुशी आया पार राम महिराजा हुई है। छाई है खुशी आया पार आई है खुशी आया पार राम महिराजा हुई है। कहो भैया सजाओ जा लिए तनी राजू जलवल वो मार देता न कहीं, तू सब आलसी हो गया है। अरे तो जान ले 1 रुपया पगार पाऊबा न कुछ। अरे राजू, अरे कहा टी शर्टवा निकाल ली है, खाली बंडी काहे निकाल रहे हैं। जर जर राजू ये तो धारा पहले जलवा धारा तो है सारा कचरा हिम दिखा दे भाई। अरे राजू और धारा धारा तनी, अरे हे लरियवा तनी लगा दिए बढ़िया से देखा। हाँ हाँ देखा लाइन न मारे बढ़िया से। ए भैया कलशवा ममो पतिया लगाई दिए। हाँ बढ़िया बैठा जाइए, नारियलवा बैठे।
हो भैया। हेलो हाँ भैया, का हो कमो हो ये फूल एकदम। तू लेबे मजदूरी भियान आया ले ली। राम राजा मनी मजदूरी का है। सजाई दी है तू कुछ नहीं किया। चलती हूँ मैं धीरे धीरे ला। बड़ी मेरा नाम कहियो घरे जाइए। धीरे धीरे कुबड़ी मेरा नाम। आवत है बताया जी। चलती हूँ मैं धीरे धीरे कुबड़ी मेरा नाम। 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 इधर उधर मैं आग लगाऊं यही हमारा। इधर उधर मैं आग लगाऊं यही हमारा काम। कहा फुआ नानी कहा बेटवा, आज बड़े निक लागत हो। आज तू बहुत हमें खुश दिखात है बेटवा। अरे लेकिन देखत है बड़ा चका चक लाइट मारत हो। मामाऊ लाइट ना, तू तो कहबा रोशनी मारत है हम। दिनों के दिन तुम्हें बुढ़ाई के चाहिए, तू तो जवान हो जात हो। हे मामाऊ, अरे ई का देखत है, जवानी में देखे होता है। हे बूढ़ा काजर लगाइला, हे बूढ़ा काजर लगाइला, फिर न अइहे जवानी। हे बूढ़ा काजर लगाइला, फिर न अइहे जवानी। ये बालों जैसा बाल नहीं है, शैम्पू का दिल करता है। ये बालों जैसा बाल नहीं है, शैम्पू का दिल करता है। हे बूढ़ा करखा लगाइला, हे बूढ़ा करखा लगाइला, फिर न अइहे जवानी। हे बूढ़ा काजर लगाइला, फिर न अइहे जवानी। हे बूढ़ा चुप मामाऊ, नहीं तो अरे तो का लगाए हो तो कहे में तुम्हें शर्म काहे लागत सुनई में, हमें तो कहे में नहीं लागत है। हे बचवा, हाँ सुन हमार बात। हाँ कैसा नाच कुल बहुत चहल पहल दिखात बरी। चमकत बैग चहले पहल दिखात। बड़ा कुल चमकात बिहार और कहाँ बात है बेटवा। हे भैया बताओ, तुम बताओ। हाँ बताओ बताओ। बताओ का बात है बचवा। का हमारे का छु मामाऊ, हम बहनी बात बतावे का थी मामू हमार गलवा छुअत बे। बक मामाऊ नहीं तो, अरे जवानी में नहीं छुआ तो बुढ़ापे में का छुअत है बाबाऊ। कहा हमार कुछ जिन छू, कहा समझे बताओ।
आज कैसन बहुत। हाँ बताओ बेटा बताओ। कौन है रे मामा? हट, चल, हट, चल, मामा हमारे पीछवा जाए खड़ा है। हाँ बताओ बेटवा। देखा अरे तो मामा ना यही कोचिया कहीं न धाई के बताओ ने देबू झूठे छटकताऊ। बताओ बेटवा बताओ का बात है। तो ही सबका देख के हमहू हंसत है कि तू सबका हंसत है। बताओ बेटवा का बात है। आज सड़वा गाय बियान है। करे हे मामा के का सड़वा गाय बियान है रे? के का साड़ है? हे ये सब कहा तो हमारा साड़ ये सब साड़ाई वाले हैं का भैया? हे मामू तनिक से बताओ ये कैसा साड़ है भैंस भैंस का ये कुल काऊ कहा थे रे? मुझे ना समझ में आवत बे। ना सुना तो फुआ। नहीं बेटो तू तनी बतावा। तनी हम ऊंचे सुनी थे कम सुनी थे। अच्छा, हाँ बताओ भैया। अरे भैंसिया ऊंट बियान बा। के ऊंट बियाल है वो? भैंसिया ये नानी अरे हे नन ममे काऊ कहा थे बहनी हमरे समझ वो हरियान काहे न खड़ा रहता। हाँ बतावा बेटा बतावा। आज राम राजा होइए। के कर आजा के सुना ना के कर आजा बेटवा। आज निमिया आम फरीब निमिये आम फरी गए फरी हो ये का करी हम बेटवा का करी हम फरी हो करे हे बेटवा। तोहन की बात हमारी ना समझ में तनी कायदे से बताओ कैसन कुल बहुत उजियार बाबा कुल चौफेर चमका तो का बात है बेटवा? बतावा तनी ढंग से। आज राम राजा होई है। का हुई है? राम राजा होई है। तोरे ना याद बताओ बढ़ के भाई बताओ बताओ भैया बताओ। हे तनी तनी बताओ भैया तो तनी के ये राम राजा होई हैं। जे के जे तोरे मौसा तो का भाग आई नहीं जाए नदी गाड़ू। हाँ मामा वो मजाक किए हैं हमसे पूछा था खेसकरी करते हैं हमसे। बताओ भैया बताओ के कर। आज राम राजा होई है। अच्छा तो करे ये बताओ जब राम राजा हुई हैं तो हमारे भारत के का हुई? भरत गोर दबाई है नौकरी करी है और का करी है। चुप रहो जा आग लगाओ। ओह देखा बहिनी के बात हमारे राहत पे राम राजा कैसे हो जाए? का अरे राम राजा हो ही तो कुछ नाच गाना होए कुछ सुनैबू उनैबू। मामा वो गाना सुना था। अच्छा भाग दो ना भाग भाग इसे भाग ना मार दे छोटा छोटा भाग इसे भाग भाग इसे। मामा वो गाना सुना था चल थई हमारे हाथ पे कैसे राम राजा हो जाई हैं। चल थई हम महारानी कैकेयी के पास और चलती हूँ मैं धीरे धीरे कुबड़ी मेरा नाम। चलती हूँ मैं धीरे धीरे कुबड़ी मेरा नाम। चलती हूँ मैं धीरे धीरे कुबड़ी मेरा नाम। चलती हूँ मैं धीरे धीरे चलती हूँ मैं धीरे धीरे कुबड़ी मेरा नाम। उधर मैं आग लगाऊं यही हमारा काम। इधर उधर मैं आग लगाऊं यही। हेलो कनक सिंहासन सिया समेता बैठ राम होई जित खेता सकल कहाई कबहुई बिगन मना
सुर करही बारही बार पायल करही। हे सुनी सुर बिनय ठही पछिताती भयहु सरोज बिपिनहि राती। चल थे हम महारानी जी के लगे देखी थे। हाय महारानी जी हो, ये मैं क्या देख रही महारानी हूँ? जी हो। ये तो मंत्रे की आवाज लग रही है, लेकिन जब जब मंत्रे मेरे पास आती थी हंसते हुए मुस्कुराते हुए आती थी, क्या कारण है जो आज रोते हुए आई है? ये मंत्रे यह बतला, राजमहल में महाराज चक्रवर्ती राम भरत लखन शत्रुघ्न सब कुशल से तो? हाँ याद आया, तुझे गाल बजाना बहुत आता है ना, इसलिए तुझे लखन ने शायद कुछ शिक्षा दी होगी। नहीं बोल रही तो फिर हाय हाय यह क्या ढंग, फिर हाय हाय यह क्या ढंग। अरे सब जगह है रंग, मगर तू क्यों बेदरंग। हम सब ने शीश गुथाए हैं, पर तूने बाले बिखेरी हैं। तू जो रो रही यह सगुन शायद यह कैसे लक्षण तेरी है। क्या कहीं से लड़कर आई है और भूखी है अथवा प्यासी है। मेरी सौगंध बता जल्दी, दासी क्यों तुझे उदासी है। दासी दासी मेरी प्यारी दासी, तुझे मेरी शपथ है, जल्द से जल्द बतला क्या कारण है जो तू रो रही है, मायूस हो रही है, बता। सुनिए महारानी जी हो, जिसका कल होगा राज तिलक के, मर्तबा बुलंद उसी का है। राजा जी जिसे चाहते हैं, रानी यह फंद उसी का है। राजा जी जिसे चाहते हैं। कुछ तुम्हें दिखाई देता है, यह खुशी नहीं है मातम है। बजते हैं ये जो नकारे, आवाजों में इनके दम है। बजते हैं अब जो नकारे। और सुनिए महारानी जी, खुल गए भाग कौशल्या के, है दया उसी के विधिना पे। और रानी किस घोर नींद में हो, और लोक चाल अब राजा की। और सुनिए महारानी जी, तू सदा जीतती थी 64, अब तो मार खा रही हो। और ले देख
देखे गोट रानी का अब किस घर पर मार खा रही है। खुल गए भाग कौशल्या के है दशा उसी विधिना पे। रानी किसी घोर नींद में हो और लोक चाल अब राजा की। और सुनो, तू सदा जीतती थी 64 पर अब तो हार खा रही है। ले देख गोट तेरी आई किस घर पर मार खा रही है। और सुन, वह रंग पे है तू बदरंग पे है, क्या पासे नित के प्यारी है। तेरे बट्टे छुप जाएंगे अब तो उनके परिवारों की। वह बाहर आने वाला है जो तीर छुपा था तरकस में। तू समझ रही राजा दशरथ मेरे हैं मेरे बस में है। सेठ गिरधरलाल जेपी ज्वेलर्स नई देवी मंदिर के बगल में मंत्रा के पाठ पर प्रसन्न होकर 50 रुपए का आशीर्वाद प्रदान किया है। और सुनो महारानी जी, जो तुझको प्राण समझते थे निस्वार्थ हम तेरे रहते थे। जो प्यार भरत को करते थे नैनों के तारा रहते थे। वही राजा वही दशरथ जड़ तेरी काटे जाते हैं। हकदार राम को माना है उसको ही मुकुट पिलाते हैं। हकदार राम को तूने वो बहन कह डाली जो मैं कभी सपने में भी नहीं सोच सकती थी। अरे दुष्टा, तू कैसी बात कह दी। चल निकल यहाँ से, चल निकल यहाँ से। अरे वो चंडालिनी किसने तेरी मत मारी है जो सच रुई की ढेरी को बनकर आई चिन्ह। अब के सुन मंतरे, अब के जो ऐसे वचन कहे तो मुंह तेरा खिंचवा लूंगी। अब के जो ऐसे वचन कहे तो मुंह तेरा खिंचवा लूंगी। युवराज बनेगा मेरा रामचंद्र, तुझको मुंह मांगा दूंगी। तू जो चाहे सो बक दे। अगर तू मेरी राम की बुराई करेगी तो ऐसे ही मार खाएगी। सुन मेरी बात इधर, कि तू मुखी और अनुचरी है मेरी। तू मुखी अनुचरी है मेरी, इस कारण पुरुष कार्य है।
मुख्य अनुचरी है मेरी, इस कारण पुरस्कार हले। इधर देख, देखती रह मेरे तरफ, नहीं चुबा खिंचवा लूंगी तेरी। तू मुख्य अनुचरी है मेरी, इस कारण पुरस्कार हले। अरे कल्ले है त्योहार हमारे घर, कल है त्योहार हमारे घर, दासी उपहार। हाँ, कैकेयी के पाठ पर प्रसन्न होकर अरुण कुमार दुबे जी 50 रुपए का सहयोग प्रदान किए हैं। हमारी रामलीला कमेटी उनको धन्यवाद देती है। महारानी जी हो, हमारी बात सुना। यह हार तुम्ही को शोभा दे, यह हार तुम्ही को शोभा दे, मंथरा न भूखी मान की है। यह हार तुम्ही को शोभा दे, भूखी न दासी माल की है जीते और वह राम की, जीती है उस भोले राम की, उस भोले लखन लाल की। कुछ याद तुम्हें आता है रानी, जब ब्याह किया था राजा ने, तेरे ही पुत्र निपति होंगे यह वचन दिए थे राजा ने, तेरे ही। महारानी जी और सुना, अभी इस चालाकी को देखो, किस ढंग से पलटा लेते हैं। परदेश भरत को भेज दिया, महारानी जी परदेश भरत को भेज दिया, अधिकार राम को देते हैं, परदेश भरत को भेज दिए। बलिहारी ऐसे उत्सव पे जो देश देश में न्योते हैं, हो एक पुत्र को राज तिलक। महारानी जी सुन रही हूँ। हो एक पुत्र को राज तिलक, दो बेटे मामा के घर हो। अरे वो दुष्टा हो मौन, ओ दुष्टा हो मौन, मेरे राजपाट के बीच में तू होती कौन, कि मुझको समान है मेरा राम भरत, मुझको समान है मेरा राम भरत, एक ही पेड़ की शाखे हैं मुझको। मुझको समान है मेरा राम भरत, एक ही पेड़ की
के हैं। इधर देख। देख अरे रही हूँ। मुझे चिड़िया के बस दो पर है, मुझे चिड़िया के बस दो पर है, अरे ही दोनों मेरी आंखें। यदि भरत राम सा मेरा प्यारा है, तो मेरा राम भरत सा प्यारा है। इधर देख। देख रही हूँ महारानी जी। गोदी का भरत दुलारा है, गोदी का भरत दुलारा है, तो मेरा राम मेरी प्यारी दासी, तू क्या कहना चाहती है? मैं समझ नहीं पा रही हूँ। ठीक ठीक समझा के मुझे बतला, आखिर तू कहना क्या चाहती है? कैकेयी के पाठ पर सेठ गिरधर लाल जेपी ज्वेलर्स नई देवी मंदिर के बगल में 50 रुपए का आशीर्वाद प्रदान किए हैं। तू क्या कह रही है? हे मंथरे मेरी बात सुन। भरत शपथ तो है सत्य कही, परिहरि कपट दुराव। भरत शपथ तो है सत्य कही, परिहरि कपट दुराव। कुछ में संधि उचित हो, सो कारण मोहे सुनाओ।